मोमेंटम छात्र संघ से आपके साथ जुड़ रहा हूं आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसमें बच्चों को एक फंडामेंटल इशू सा रहता है। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जेनेटिक्स के स्टार्टिंग वाले पोर्शन का ही ये पार्ट है और है ये बहुत सिंपल चीज, लेकिन बच्चे इस लॉ को समझने में और समझने के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंशिएट करने में, दोनों को अलग अलग करने में, दोनों को अलग तरह से पहचानने में गलतियां करते हैं। तो आज हम ऐसा कुछ देखने वाले हैं जिसके बाद से वो जो गलतियां होती हैं, वो जो मुश्किलें आती हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, वो सारी मुश्किलें पे लग जाए एक फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, है ना, वो सारी मुश्किलें खत्म हो जाए, उसके बारे में बात करने वाले। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको समझने के लिए, है ना, इसको मेंडल का थर्ड लॉ भी कहते हैं। इसका एक और नाम है मेंडल्स थर्ड लॉ। इसको समझने के लिए हमें क्रॉस किस तरह का करना पड़ेगा? हमें क्रॉस करना पड़ेगा एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हमेशा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही बेस्ड रहता है। तो बेस्ड ऑन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, कई बार बच्चे इस चीज को लेके भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कि एक्चुअली में डाइहाइब्रिड क्रॉस है क्या। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस है जिसमें हम एक समय में दो जीन्स को कंसिडर कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो या दो जीन्स को कंसिडर कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस तुमने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से। हम बहुत तेजी से डाइहाइब्रिड क्रॉस एक स्टार्ट करते हैं और ड्रॉ कर देते हैं और फिर अपने इस लॉ को समझते हैं। तो हमने पैरेंटल जनरेशन ले लिया और पैरेंटल जनरेशन में कैसा लेना है हमें? एक प्लांट हमने ले लिया जो जिसकी हाइट थी टॉल और फ्लावर कलर था पर्पल, टॉल पर्पल। और वहीं एक दूसरा प्लांट हमने लिया जो कैसा था? डॉर्फ, और साथ ही साथ उसमें फ्लावर कलर था वाइट। देखो एकदम कंट्रास्टिंग लिया है हमने। इधर टॉल पर्पल है तो उधर डॉर्फ वाइट है। और ये जो पैरेंटल जनरेशन लिए जाते हैं, ये कैसे लिए जाते हैं? ये होते हैं प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग मतलब हो गया होमोजाइगस। प्योर ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस। प्योर ब्रीडिंग मतलब जिसको सेल्फ करो तो जो कैरेक्टर पेरेंट में है वही कैरेक्टर अगले जनरेशन में फिर से दिखे। तो ये है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी, होमोजाइगस फॉर टॉल और होमोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। ऐसे यहां भी होमोजाइगस लेंगे, लेकिन अब क्योंकि डॉर्फ कैसा कैरेक्टर है? रिसेसिव है, तो यहां जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल पी। अब हमें क्या करना है भाई? ये पैरेंटल जनरेशन हो गया, इससे हम बनाएंगे गैमीट्स। गैमीट्स बनाते समय क्या गलतियां करते हैं बच्चे? गैमीट्स बनाते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहला ध्यान कि एक फॉर्मूला होता है अपने पास। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ गैमीट्स करके एक फॉर्मूला होता है, जिसको मैं दिखा रहा हूं तुम्हें अगले पेज पे, है ना। आएंगे वापस पीछे, अभी थोड़ा सा यहां देख लें। नंबर ऑफ, या रादर कह लें टाइप्स ऑफ गैमीट्स। टाइप्स ऑफ गैमीट, इसको बनाने के लिए, इसको पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, 2 to the power n, where n is number of heterozygotes। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। क्या मतलब हुआ भैया इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर ये जीनोटाइप है तो यहां पे कितने हेट्रोजाइगस हैं? एक है। तो यहां से कितने गैमेट बनेंगे? 2 to the power 1 यानी 2, है ना। इस फॉर्मूले में रख दिया हमने n की वैल्यू, और n की वैल्यू यहां रखी तो 2 to the power 1 यानी 2 गैमेट बनेंगे। एक्सक्यूज मी। ऐसे ही अगर ये है जीनोटाइप
तो यहां पे हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, एन की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 गैमीट बनेंगे। अगर ये है जीनोटाइप तो यहां कितने हेट्रोजाइगस हैं, देखो भाई ये तो हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1, सिर्फ यही तो हेट्रोजाइगस है, तो एन की वैल्यू 1, 2 टू द पावर 1 यानी कितना हो गया 2, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो पहला फंडा ये होता है गैमीट बनाते समय कि तुम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो कि कितने तरह के अलग अलग गैमीट्स बनेंगे। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है, यहां टोटल अलील कितने हैं, एक अलील ये है, एक अलील ये है, कितने अलील हो गए 2, जितने भी अलील हैं उसके आधे जाएंगे गैमीट्स में। तो भाई इससे कितने, इससे जब गैमीट बनेगा तो क्या बनेगा, 2 अलील हैं, गैमीट्स में एक ही जाना है, तो एक में कैपिटल ए चला गया, एक में स्मॉल ए चला गया। ऐसे ही यहां पे, यहां से जब गैमीट बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो भाई इधर बना के बताते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो टोटल अलील्स कितने हैं, पहले तो वो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 अलील्स हैं। तो गैमीट्स में कितने अलील जाएंगे, गैमीट्स में जाएंगे सिर्फ 2। कौन से जाएंगे 2, एक जाएगा ए का और एक जाएगा बी का, ये याद रखना है हमेशा, एक जाएगा ए का, एक जाएगा बी का। तो अब ए से क्या आ सकता है, ए से भाई देखो कैपिटल ए आ सकता है या फिर स्मॉल ए भी आ सकता है। वैसे यहां बी से क्या आ सकता है, या तो कैपिटल बी या तो स्मॉल बी। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, गैमीट बनाने के लिए क्या करना है, ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं ये कैसे हमने ये काम किया, कैसे किया। पहला काम क्या किया, ये हमारे पास जीनोटाइप हमारे नजरों के सामने आया, जैसे ही नजरों के सामने ये जीनोटाइप आया और इससे हमें गैमेट बनाने थे, तो हमने काउंट किया कि हेट्रोजाइगस कितने हैं, हेट्रोजाइगस कितने हैं यहाँ पे 1 2, 2 हेट्रोजाइगस हैं। जब 2 हेट्रोजाइगस हैं तो फॉर्मूला लगाया 2 टू द पावर n वाला, और उससे हमें यह पता चल गया कि 4 अलग अलग तरह के गैमीट्स बनेंगे। 4 अलग तरह के गैमीट्स कौन से बनेंगे वो बताना लगाना, वो हमें बनाने थे। तो क्या करेंगे, हमने काउंट किया कि टोटल अलील हैं कितने, तो टोटल अलील हैं कितने 4, गैमीट में कितने जाएंगे 4 नहीं जाएंगे, 4 के आधे जाएंगे यानी 2 जाएंगे। कौन से 2 जाएंगे, एक ए का जाएगा और एक बी का जाएगा। ए का क्या जा सकता है भैया, कैपिटल ए भी जा सकता है, स्मॉल ए भी जा सकता है। बी का क्या जा सकता है, कैपिटल बी भी आ सकता है और स्मॉल बी भी आ सकता है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी हो गया एक, कैपिटल ए स्मॉल बी हो गया एक। फिर स्मॉल ए के कॉम्बिनेशन सोचने हैं, स्मॉल ए के कॉम्बिनेशन किसके साथ, कैपिटल बी के साथ और स्मॉल बी के साथ। तो स्मॉल ए का कैपिटल बी, स्मॉल ए का विद स्मॉल बी, तो ये 4 अलग अलग तरह के गैमीट्स हो गए। तो गैमीट्स बनाना हमने सीख लिया। अरे सिर्फ गैमीट ही नहीं बनाना सीखा, यहीं पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे जरा 2 मिनट रुककर, वापस जाते हैं। तो भाई यहां से गैमीट बनाना है, हम वही चीज यूज यहां पे इस्तेमाल करें जो अभी हमने सीखा था। क्या इस्तेमाल करें, तो इसमें फॉर्मूले के हिसाब से कितने गैमीट्स बनेंगे, यहां तो एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, यानी हेट्रोजाइगस कितना हो गया 0, और अगर 0 हेट्रोजाइगस है तो फॉर्मूला है अपना 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 0 कितना हो गया वैल्यू 1। एक ही गैमीट बनेगा और वो क्या हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल पी। देखो टी के तो दोनों ही कैपिटल हैं तो सिर्फ कैपिटल टी ही आना है, और पी के दोनों ही कैपिटल हैं तो कैपिटल पी ही आना है, तो कैपिटल टी कैपिटल पी हो गया। ऐसे ही यहां पे स्मॉल टी स्मॉल पी एकदम एक जैसा, जैसे इधर बनाया कैपिटल टी कैपिटल पी, इधर वैसे इधर से बनाया स्मॉल टी स्मॉल पी। तो ये गैमीट्स बन गए। गैमीट्स को एक कन्वेंशन है कि हम हमेशा सर्कल के अंदर लिखते हैं, थोड़ा हमें भी क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये गैमीट्स हैं। अच्छा ध्यान देना, गैमीट्स में कितने अलील बन गए 2, यहां कितने अलील थे 4, तो आधे अलील्स आए हैं। अब F1 आएगा, कैसे आएगा F1, जब ये गैमीट, मान लो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएं। जब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, वो अगला जनरेशन है, उसको हम क्या कहते हैं F1। F1 का मतलब हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन।
फर्स्ट फीलियल जनरेशन करा देते हैं फ्यूज। फ्यूज कराते समय एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमें यहां पे हमने पहले टी लिखा है फिर पी लिखा है, टी लिखा है फिर पी लिखा है, तो ऐसा ही हमें F1 में भी लिखना है, पहले टी लिखना है। अब टी लिखते समय भी ध्यान रखना है, टी के जो अलील्स हैं, जो हाइट के अलील्स हैं, उनको लिखते समय भी ध्यान देना है क्या कि यहां कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। तो पहले लिखेंगे कैपिटल टी फिर लिखेंगे स्मॉल टी। कहां से आ गया स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी उधर से स्मॉल टी, इधर से क्या आ गया कैपिटल पी उधर से क्या आ गया स्मॉल पी। तो भाई ये आ गया हमारे पास F1 जनरेशन का जीनोटाइप। अब हमें इससे गैमीट बनाने हैं और बस गैमीट बनाएंगे जो भी हमने पहले भी बनाया था और यहीं से सीखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इससे जब गैमीट बनाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से 2 to the power n हमारा फॉर्मूला है, उसके हिसाब से कितने गैमीट्स बनने चाहिए। तो पहले देखें हेट्रोजाइगस कितने हैं, तो ये भी एक हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस हैं। तो 2 to the power 2, n की वैल्यू क्या हो गई 2, दो हेट्रोजाइगस है तो n की वैल्यू 2, तो ये कितने हो गए 4। तो यहां पे नंबर ऑफ गैमीट्स क्या हो गए 4। कौन से 4 हुए, देखो अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहां पे जो गैमीट्स बनाए थे एकदम एग्जैक्टली वही है ही। तो हम जाते हैं पीछे और जरा से इससे गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट बनाते समय हमें पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जाएगा गैमीट में और कैपिटल पी और स्मॉल पी भी जा सकता है गैमीट में। तो अब कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल पी, एक हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल पी, तीसरा हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल पी और चौथा हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल पी, है ना, यही हुआ। अब यहीं से भैया आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो कैसे आएगा, तो हम जरा सा चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चीजें डिलीट कर रहे हैं, है ना, जिनकी जरूरत नहीं है उनको हम डिलीट कर रहे हैं। हमें फिलहाल इसकी जरूरत, इतने लंबे चौड़े की जरूरत नहीं है क्योंकि तो हमने पहले ही सीख लिया है। हम सीधे गैमीट्स लिख रहे हैं। गैमीट्स क्या है, कैपिटल टी कैपिटल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल टी स्मॉल पी, ये 4 गैमीट्स, ये बने गैमीट्स, है ना। अब यहीं से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सीखना है कैसे। तो देखो क्या था, पेरेंट में कैपिटल टी के साथ क्या था, कैपिटल पी था। दूसरे पेरेंट में स्मॉल टी के साथ क्या था, स्मॉल पी था। F1 में आकर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है, कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी भी है। लेकिन जब इससे गैमीट बनेंगे तो कैपिटल टी के साथ में कैपिटल पी भी जाएगा, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल पी भी जाएगा। फिर से समझो, कैपिटल टी के साथ सिर्फ कैपिटल पी प्रेजेंट था पेरेंट में, और स्मॉल पी किसके साथ प्रेजेंट था, स्मॉल टी के साथ। लेकिन जब गैमीट बनने होंगे तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल पी भी जा सकता है और कैपिटल टी के साथ स्मॉल पी भी जा सकता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इसका बड़ा अच्छा एक तरीका है और समझने का। मान लेते हैं कि एक साइकिल पे राम और श्याम अपने हॉस्टल से निकले, दो बच्चे हैं राम और श्याम, है ना, वो निकले कहां से, अपने हॉस्टल से, और एक कोचिंग में गए। अपने कोचिंग थी ये मोमेंटम छात्र संघ, यहां पढ़ने आए, क्लास करने आए। एक दूसरी साइकिल से जॉन और विल अब एक ही साइकिल पे जॉन और विल बैठकर अपने हॉस्टल से कहां आ गए, इसी कोचिंग में, यहां आए और पढ़े। अब जब उनको जाना होगा इस कोचिंग से वापस अपने घर, तो उन्होंने थोड़ा सा अदला बदली कर ली। घर मतलब हॉस्टल नहीं सोचा, उन्होंने सोचा चलो पार्टी करने चलते हैं। हॉस्टल जाने से पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं भाई थोड़ा सा समोसे छोले खाते हैं, फिर घर जाएंगे, फिर हॉस्टल जाएंगे। तो चारों ने डिसाइड किया, चारों कौन, राम श्याम और जॉन एंड विल, चारों ने डिसाइड किया कि हमारी पढ़ाई वढ़ाई होगी, थोड़ा सा जाते हैं खाते पीते हैं। जब खाने पीने के लिए निकले तो जब राम अपनी साइकिल लेकर आया तो राम की साइकिल के पीछे श्याम भी बैठ सकता है और विल भी बैठ सकता है।
अगर राम की साइकिल पे विल बैठ गया तो श्याम की जो उधर दूसरी साइकिल है, जॉन की जो साइकिल है, उस पर कौन बैठेगा? श्याम बैठेगा। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दो लोग दोनों साइकिल से एक साथ एक जगह पहुंचे, लेकिन जब निकलेंगे तो कोई भी किसी के साथ जा सकता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो साइकिल का ड्राइवर है उसकी अदला बदली नहीं होगी, जो साइकिल को चलाने वाला है उसकी अदला बदली नहीं होगी। तो ये अपना कैपिटल टी को मान लो राम है, राम के साथ कौन आया? श्याम। और इधर स्मॉल टी को मान लो जॉन, और स्मॉल पी को मान लो विल। ऐसा हुआ। अब ये यहां पहुंचे, ये अपनी कोचिंग क्लास है, तो यहां पे कौन प्रेजेंट है? तो कैपिटल टी को हमने माना है राम, स्मॉल टी को माना है हमने जॉन, कैपिटल पी को माना है हमने श्याम, और स्मॉल पी को माना है हमने विल। अब जब ये बाहर निकलेंगे कोचिंग से और जाएंगे समोसा छोले खाने, तो क्या होगा? राम के साथ, कैपिटल टी क्या है? राम, राम के साथ श्याम भी बैठ सकता है और राम के साथ विल भी बैठ सकता है उसकी साइकिल पे। ऐसे ही ये क्या है? स्मॉल टी किसको माना है? जॉन। जॉन के साथ कौन बैठ सकता है? श्याम बैठ सकता है, या जॉन के साथ कौन बैठेगा? विल। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो अलील पेरेंट्स में जिसके साथ प्रेजेंट थे, जरूरी नहीं है कि F1 में जब गैमीट बनेगा तो वो उसी कॉम्बिनेशन में जाएंगे, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। और ये किस रेशियो में जाते हैं? तो 1:1:1:1:1। अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें कैपिटल टी कितने दिख रहे हैं? कैपिटल टी वाले गैमीट्स कितने दिख रहे हैं? एक तो भाई ये है और एक ये है। स्मॉल टी वाले गैमीट्स कितने दिख रहे हैं? स्मॉल टी वाले गैमीट एक ये है, एक ये है। तो कैपिटल टी 2 है, स्मॉल टी 2 है। कैपिटल टी जितने हैं उतने ही स्मॉल टी हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जितने कैपिटल टी होंगे उतने ही स्मॉल टी होंगे, जितने कैपिटल पी होंगे उतने ही स्मॉल पी होंगे। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ऐसे भी समझ सकते हो तुम, कि जब हमने इससे गैमीट बनाना स्टार्ट किया, इस जीनोटाइप से गैमीट बनाना स्टार्ट किया, तो आधे गैमीट्स में बना कैपिटल टी, आधे गैमीट्स में गया स्मॉल टी। जो ये आधे गैमीट्स में कैपिटल टी गया, आधे गैमीट्स में स्मॉल टी गया, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फिर जब कैपिटल टी से कैपिटल पी, कैपिटल टी से स्मॉल पी, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, इतनी सिंपल सी बात है ना। तो एक जीन के अलील जब दूसरे जीन के अलील के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये एक जीन हो गया, उसका अलील हो गया, ये दूसरा जीन हुआ पी, है ना। जब एक जीन के अलील दूसरे जीन के अलील के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जब ऐसा होता है कि एक ही जीन के अलील्स अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होपफुली इतने सब के बाद तुम्हें अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लेकर हम जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहो, सीखते रहो और नीट की तैयारी अच्छे से करते रहो।